उसे फांसी ही दी जाएगी। निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए। वो जो जस्टिस है पनिशमेंट की वो ये है, सजाए मौत। 16 दिसंबर की रात, शायद पूरे देश ने उस रात को भूलने की आज तक कोशिश नहीं की है और ना ही हमारे देश की महिलाएं उस देश की रात को भूल सकती हैं। जिस तरीके से निर्भय के साथ निर्मम व्यवहार किया गया, जिस तरीके से उसकी आत्मा को छल्ली कर दिया गया, क्या ऐसे ही हमारे देश में महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा सकता है? क्या महिलाओं की अस्मिता तार तार करने के लिए बनी है? यह सवाल आज हम सबों के सामने दो चार होता जा रहा है। जिस तरीके से निर्भया के साथ व्यवहार किया गया था और जैसे 12 दिन की लंबी लड़ाई के बाद उसकी मृत्यु हुई, अपने आप में कई सवाल छोड़ गई। कोर्ट से इसका फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है, सजा का बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन आज हर कोई इस देश में एक ही आवाज उठा रहा है, उन सभी गुनहगारों को क्या फांसी नहीं दी जानी चाहिए, जिन लोगों ने कुछ ऐसा घृणित कार्य किया है जिसके बारे में सोचना तो दूर, शायद सपने में कोई उसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले देखिए देश भर में किस तरीके से उन सभी आरोपियों के लिए आज उठ रही है फांसी की मांग। नौ महीने के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब दरिंदों को उनकी करतूत की सजा मिलने वाली है। दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी 4 मुजरिमों को गैंग रेप के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा पर बुधवार से बहस शुरू होगी, लेकिन इसी के साथ देश भर में दरिंदों को फांसी देने की मांग तेज होने लगी है। सबसे पहले देश के गृह मंत्री ने खुद इसके लिए आवाज बुलंद की। दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है उसकी भी यशस्विता है, और उसके बाद हमने जो कानून में बदलाव किए हैं, अभी ये तो पिछले कानून में हो गया, अभी जो भी इस तरह के एक्शन हो जाएगी तो उस पर कानून बड़ा तगड़ा कानून किया है, उसे फांसी ही दी जाएगी। गृह मंत्री सदन में आए, इस पर वक्तव्य दें। क्या कार्यवाही केंद्र की सरकार इस पर कर रही है, इसके बारे में बताएं, और ये पूरा सदन पुरजोर भर्त्सना करे इसकी, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति। बेशक इस मामले में सियासत बहुत हुई, लेकिन निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सियासतदानों ने सभी गिले शिकवे भुला दिए। एक सुर में सभी की मांग यही है कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं। वो भी जो 5वें को कम सजा दी, उसी से हम दुखी हैं। इसलिए इन चारों को तो निश्चित तौर पे फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि आरोप इतना जघन्य है। और दोनों हो गए, अब तो गैंग रेप के साथ हत्या भी हो गई, तो रेप और हत्या में फांसी का प्रावधान हो, इसके लिए कानून भी पारित हो गया। तो नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल इन चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक फांसी नहीं होगी बलात्कार के केस में, तब तक ये केसों पे रुकावट नहीं आएगी। निश्चित तौर से न्यायपालिका से फांसी की सजा होगी, क्योंकि उसी घटना को लेकर के पार्लियामेंट में कानून बदलना पड़ा। 16 दिसंबर गैंगरेप केस के बाद निर्भया के लिए पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ था। आज अदालत में चारों आरोपियों को दोषी करार देने के बाद देश भर के लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि इन आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, ताकि ये फैसला एक मिसाल कायम कर सके। निर्भया ने देश के हर शख्स को झकझोर दिया था। शायद यही वजह थी कि क्या आम और क्या खास, सबके मन में आरोपियों के खिलाफ गुस्से की आग और जुबान पर बस यही अल्फाज, फांसी दो। इतना अबंडेंट एविडेंस आमतौर पर नहीं मिलता। कहीं आई विटनेस नहीं मिलता, या कहीं साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, कहीं रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, कहीं एक्यूज नहीं मिलता। इसमें सब कुछ मिला है। मेरी व्यू में ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जो सिवियरेस्ट पनिशमेंट मांगता है। इसमें दया की जगह नहीं है। जब ये फैसला 3 अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत मिलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, तो शायद पूरे समाज में एक संदेश जाएगा कि आप इस तरह से औरतों के साथ अत्याचार करके, आप बलात्कार करके बलात्कारियों को देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्भया आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सारा देश एक बार फिर निर्भया के साथ खड़ा है। देश निर्भया के कातिलों को मौत की सजा दिलाना चाहता है, और इसके लिए देश के कानून पर उनको पूरा भरोसा भी है। अब सभी की नजरें बुधवार को साकेत कोर्ट के उस आदेश पर टिकी हुई हैं,
जिसमें इन दोषियों की किस्मत का फैसला हो सकता है। इन लोगों का कहना है कि 16 दिसंबर की घटना के बाद देश में गुस्सा था और तब तक रहेगा जब तक महिलाएं देश में सुरक्षित नहीं होती और जब तक हर बलात्कारी के लिए फांसी का प्रावधान नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। जरा सोचिए, हम हिंदुस्तान की संस्कृति की दुहाई देते हैं और तमाम ग्रंथों और संस्कृति की दुहाई देने वाले लोगों के बारे में सिर्फ एक ही बात सामने आती है। हर कोई कहता है कि महिलाएं हमारे देश में देवी का दर्जा इख्तियार करती हैं, लेकिन यही वो देश है जहां हर 24 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और हर 36 मिनट में एक महिला के साथ गैंगरेप किया जाता है। क्या यही हमारी संस्कृति है? आज ये सवाल हम सबों के सामने है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए जो आज दोषी करार दिए जा चुके हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व जस्टिस बीए खान साहब मौजूद हैं। हमारे साथ नगमा, मशहूर एक्ट्रेस और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके साथ कई छात्रा और छात्राएं भी मौजूद हैं जो इस वक्त अपनी तमाम बातों को सामने रखना चाहते हैं। और मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ छात्राएं जो आज आपके सामने रखेंगी अपना वो दर्द जो आप सब जानते जरूर हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन कभी उसके बारे में सोचने और करने का प्रण नहीं करते। और ये कमजोरी आपकी और हम सबकी एक साथ मिलकर है। खान साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। सभी लोगों को, जो तमाम लोग जो आरोपी थे, उन्हें दोषी करार दिया गया है, लेकिन आज देश के कोने कोने से निर्भया मामले में मांग हो रही है कि उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। कानून जाहिर सी बात है अपना रास्ता इख्तियार करेगा, लेकिन एक इंसान के तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि जिन लोगों ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है उन्हें फांसी के अलावा कुछ और नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है? हाँ, देखिए, जब ये अलमनाक वाक़ा हुआ था उस वक्त भी जब जज्बात काफ़ी देश में उभरे थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि न्यायपालिका की कार्रवाई जज्बात से नहीं होती है, मांग से नहीं होती है, गुस्से से नहीं होती है। ये एक अलग कार्यालय है जो एक रिकॉर्ड, एक शहादत पे चल के इंसाफ के कानून के मुताबिक अपना निर्णय करता है। जी, इसलिए अगर आज हम ये कहें कि साहब हमारे जज्बात ये कहते हैं कि नहीं फांसी अभी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे जज साहब जो इस वक्त उसको ट्राई कर रहे हैं कि उसको किसी दबाव में